हेलो जी, जय श्री श्याम। तो मकर संक्रांति पे सुनने वाली नवग्रह की कहानी, क्योंकि इसको सुनना चाहिए सभी को। इससे जो अपने 9 ग्रह रहते हैं वो शांत रहते हैं और किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। कुछ ग्रह इतने खतरनाक होते हैं कि वो बहुत ही जीवन में उथल-पुथल मचा देते हैं। तो इनको शांत करने के लिए मकर संक्रांति से अगली संक्रांति तक नवग्रह की कहानी सुनना चाहिए। तो मैं आपको वही कहानी सुना रही हूँ। इसको जो मकर संक्रांति आती है तभी सुना जाता है। तो वही नवग्रह की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। ये कहानी भाई और बहन की है। बहन अपने ससुराल में थी तो भाई उससे मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। उसको पता नहीं था कि उसपे नवग्रह की दशा लगी हुई है, तो वो अपनी बहन को मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। पहले के ज़माने में कोई साधन नहीं हुआ करते थे तो पैदल ही जा रहा था। तो रास्ते में उसको एक काला नाग मिल गया, तो बोला कि मैं तेरे को डसूँगा, क्योंकि तेरे पे नवग्रह की दशा लगी हुई है और मैं तेरे को डसने के लिए आया हूँ। तो भाई ने हाथ जोड़कर विनती की, हे नाग देवता, पहले मैं अपनी बहन से मिल लूँ, उसके बाद आप मेरे को डस सकते हो। मेरे को अपनी बहन से मिलना है। तो नाग देवता बोले कि नहीं, तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू आने के बाद दूसरे रास्ते से भी आ सकता है, मैं तो अभी तेरे को ढसूंगा। तो बहुत विनती की भाई ने कि हे नाग देवता, ऐसा है तो आप मेरे थैले में डल जाइए और मेरे साथ चलिए। मैं मेरी बहन के मिल जैसे ही मैं अपनी बहन से मिलता हूँ आप मेरे को डस लेना। तो फिर नाग देवता बोले कि ठीक है। तो उसके झोले में डल गए और उस नाग देवता के ऊपर भाई ने बेलपत्ती, फूल वगैरह, घास वगैरह ये सब डाल दिए और बहन से मिलने के लिए निकल गए। आगे जाके बहन के ससुराल पहुंच गए तो बहन बहुत सी सुहागन महिलाओं के साथ नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो भाई को बोली, भाई तू बैठ, मैं नवग्रह की कहानी सुन रही हूँ, तू बैठ जा। तो बहन कहानी सुन रही थी नवग्रह की। तो उस नवग्रह की कहानी में ऐसा था कि मेरे भाई की रक्षा करो, मेरे भाई भतीजे मेरी ससुराल में, मेरी सास में, मेरी बहू, मेरी भतीजी, मेरे बेटे, मेरे मतलब पूरा कुल खानदान मायके का पीर का नवग्रह शांत रहे, शांत रहे। और नवग्रह चले पीछे पीछे, हम चले आगे आगे, नवग्रह चले पीछे पीछे, हम चले आगे आगे। नवग्रह टल जाए, नवग्रह रुक जाए, हम चले बढ़ते रहे, नवग्रह वहीं रुक जाए, हम चले बढ़ते चले। ऐसा कुछ बोल के बहन कहानी सुनने के बाद उठ के जल के लोटे को तुलसी क्यारी में डाल के और प्रणाम करके भाई से गले मिलने के बाद भाई को पानी पकड़ा के बोल रही थी कि भाई आप कैसे हो। तो भाई ने बोला, मैं बहुत अच्छा हूँ बहन। तो जैसे उसके पास झोला रखा था बहन बहुत खुश हो गई। बोले, भाई झोले में कुछ लेके आए हो मेरे लिए? तो बहन ने बोला, नहीं नहीं बहन, कुछ नहीं लेके आया हूँ। तो बहन जिद करने लगी कि नहीं भाई, थैले में कुछ तो है, आप मेरे लिए कुछ लेके आए हो, मेरे को दिखाओ। तो भाई बोला, नहीं बहन, इसमें कुछ नहीं है। तो बहन बोली, नहीं मेरे को देखना है। तो भाई बोला कि बहन, इसमें मेरा काल छुपा हुआ है, ये मेरे साथ आया है और ये मेरे को नाग, इसमें नाग है जो मेरे को डसने के लिए आया है, तू इस झोले को मत खोलना क्योंकि ये मेरा काल है। तो बहन एकदम से बोले कि नहीं नहीं भाई, इसमें कुछ तो है, मेरे को दिखाओ। तो बहन जिद करके जैसे ही वो झोला उठाई तो उसमें सोने का हार निकल गया। तो बहन बोले कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, इसमें तो सोने का हार है। तो भाई को एकदम से आश्चर्य हो गया कि ये क्या हो गया। अचानक से अचानक से इसमें हार कहाँ से आ गया, इसमें तो मेरा काल था, इसमें काला नाग था। तो भाई ने अपनी बहन को सारी बातें बताई कि इस प्रकार मेरे को नाग मिला था और मेरे को डसने के लिए आया था। तो बहन समझ गई थी। बहन ने बोला कि भाई, तेरे ऊपर नवग्रह की दशा लगी हुई थी और मैं जैसे ही कहानी सुन रही थी उसी तरह तेरी ये नवग्रह की दशा टल गई है, इसीलिए ये ग्रह शांत हुए हैं। तो ईश्वर ने ये नाग को मतलब हार कर दिया गले का। तो भाभी को बोलना घर जाके कि नवग्रह की कहानी सुने, तो इससे नवग्रह शांत रहते हैं। जो भी सुनने, हर सुहागन महिलाएं, हर बुजुर्ग, हर किसी को, जेंट्स को, लेडीज को, हर किसी को ये नवग्रह की कहानी सुननी चाहिए। इससे अपने ग्रह शांत रहते हैं, किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। कोई भी शुक्ल कार्य करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। नवग्रह को शांत करने के लिए ये कहानी हर किसी को सुनना ही चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।